सिया रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। राम की समस्त देवी देवताओं की जय। सब दास जी के पद कमल बारंबार मना, गुण गावो सिया राम के श्री हनुमत होई। आइए अखिल ब्रह्मांड नायक जगत नियंता परमपिता परमेश्वर राघवेंद्र सरकार की पावन कृपा से परम धराधाम भंडारी टोला, जहाँ पर श्रीमद् रामचरित्र मानस यज्ञ की स्थापना हुए हैं, ऐसे यज्ञ में अपनी आहुति प्रदान करने वाले परमादरणीय आयोजक वृंद एवं समस्त ग्रामवासी, न्याय की आसंदी में विराजमान परम विद्वान निर्णायक गुरुजन वृंद, पिता तुल्य प्रबुद्ध जन, भक्तिमय वात्सल्य में करुणामयी माता बहनें, भगवत चरित्र में अनुराग रखने वाले हमारे युवान भाई बंधु, हम आप सबको मंची व्यवस्था के साथ एक सूत्र में पिरोने वाले परम आदरणीय उद्घोषक महोदय, ध्वनि के माध्यम से हम सबके कर्ण तक राम कथा को पहुंचाने वाले ध्वनि विस्तारक वाले भाई बंधु, प्रत्यक्ष रूप से विराजमान पावन नराधाम की देवी देवतागण, आप सभी के चरणारविंद में शांति निकेतन मानस परिवार दिल्ली राजहरा जिला बालोद छत्तीसगढ़ का कोटि कोटि प्रणाम, सत नमन, सत नमन, सत नमन। आइए प्रातः स्वर्णी ब्रह्म पूज्यपात संत शिरोमणि गोसाई तुलसीदास जी द्वारा रचित श्रीमद् रामचरित्र मानस है। भगवान के चरित्र को हम हृदय में हृदयंगम करें, जीवन में जो हमारी अभाव है, हमें दुख है, पीड़ा है, कष्ट है, निश्चय ही दूर हो जाएगा। गोसाई तुलसीदास जी महाराज तो कहते हैं कि भाव सागर जहाँ पार जो पावा, राम कथा ता कह दृढ़ नावा। राम की कथा ऐसा दृढ़ नाव है, जहाँ हम ऐसे नाव में सवार होंगे तो निश्चय ये भाव बंधन से पार हो सकते हैं। राम कथा यह प्रमाणित है। चलिए निश्चय ही आज देखा जाए तो अधिक से अधिक संख्या में लोग दुखी हैं, कहीं ना कहीं अभाव है और हम सुख की चेष्टा करते हैं। आइए अगर हम आत्मिक सुख चाहते हैं तो अपने आप को राम की कथा से जोड़ना पड़ेगा। संतों ने कहा कया ने ब्रह्म था यानी जोड़ना, ईश्वर और जीव को जोड़ने वाला यह राम की कथा है। और ऐसा ही पावन प्रसंग है श्रीमद् रामचरित्र मानस का चतुर्थ सोपान किष्किंधा कांड की, और दोहा क्रमांक 1 है, जहाँ से हमें केंद्र बिंदु बना करके चर्चा करनी है। चलिए कहा कर रहे गोसाई तुलसीदास जी महाराज। जग कारण तारन भव भंजन धरनी भार, कि तुम अखिल भुवन पति लीना मनुज अवतार। हम इसके पूर्वार्ध में चलते हैं कि एक तो भगवान की जो अर्धांगिनी है, धर्म पत्नी मातेश्वरी जगत जननी जानकी को पंचवटी में निवास कर रहे थे, उस समय में रावण के द्वारा हरण कर करके लंकापुरी ले गए। दूसरी बात, दो भाइयों की कथा है, बाली और सुग्रीव की, जो पंपापुर में रहते थे। किष्किंधा की बात है, दोनों भाई में अगाध मित्रता। कुछ ऐसा समय आया, एक समय मायावी राक्षस आकर के बाली को ललकारे, बाली गुफा में चल दिए। भाई के प्रेम के कारण सुग्रीव भी गए वहां पर, उन्हें कहा कि 15 दिन के अंदर मैं ना आऊं तो मेरी मृत्यु जानना। 1 महीना तक देखे कहते हैं सुग्रीव। वहां से जब श्वेत रुधिर की धारा निकली, सुग्रीव वापस आ जाते हैं और पंपापुर वाले उन्हें राजा बना देते हैं। राजा बनाने के बाद जब वहां से आए तो बाली अपने जो प्रेम में दोनों भाई एक दूसरे के बगैर नहीं रहते थे, कहे तूने अपने स्वार्थ के कारण आज राज्य को स्वीकार किया, तू राज्य में बैठ गया। इतना मारते हैं, बोलते बहुत मारते, पूरे संसार में दौड़ते हैं, कहीं आश्रय नहीं मिलता। तो फिर ऋषमुख पर्वत, जहाँ श्राप के कारण बाली नहीं पहुंच पाता, वहाँ सुग्रीव हनुमंत जी महाराज के साथ निवास करते रहते हैं। और देखिए इधर सुग्रीव का भी
घर द्वार राजपाट पत्नी को सब बाली हरण कर लिए हैं। भगवान भी नर चरित्र कर रहे हैं, मातेश्वरी जगतवंद्या जानकी को ढूंढते ढूंढते उसी मार्ग से चल रहे हैं। और जब सुग्रीव देखते हैं कि बाली तो यहाँ श्राप के कारण नहीं आ पाता, लेकिन हो सकता है जब लक्ष्मण और राम को ऋषभ पर्वत के नीचे से चलते हुए देखें तो कहें कि हनुमंत जी जाकर के पता तो करो कि ये है कौन। कहे हो सकता है पठिए बाली हो ही मन मैला, भागो तुरत तजो यह कैला। फिर हनुमान जी को आदेश करते हैं, हनुमान जी जाते हैं, विप्र रूप धरि कपिता गयु माथ नाई ऐस पूछत भयु। स्वरूप तो विप्र का बना लिया, लेकिन अपने संस्कार को नहीं बदल पाए। उनका तेज स्वरूप को देखते हैं कि ईश्वर ही है, मेरे परमात्मा है, ऐसा उन्हें प्रणाम करते हैं। विप्र का तो रूप धारण, लेकिन अपने स्वाभाविक का हनुमंत का स्वभाव कारण मात नायस पूछत भयु। और बहुत सारी बातें, को तुम श्यामल गौर शरीरा छत्री रूप फिरई बनबीरा, कठिन भूमि कोमल पदगामी कवन हेतु बन विचरह स्वामी। बहुत ही श्यामल शरीर वाले हो, गौर शरीर है, छत्री के रूप में आप वन में भ्रमण कर रहे हैं। छत्रियों का तो कार्य है कि कोई राज्य में रहना या देश की रक्षा करना, लेकिन वन में ऐसी कोमल चरण है और बिना पादुका के आप घूम रहे हैं, इतना कठिन कवन हेतु विचरो बन स्वामी। और यहाँ भगवान मुस्कुराते भी गए, अरे हम लोग तो है, लेकिन यहाँ एक ब्राह्मण का भी विप्र रूप धरि कपिता गयु, ब्राह्मण भी क्यों वन में घूम सकते हैं। हनुमान जी जानते हैं कि ये अपना स्वरूप को बदले हुए हैं, भगवान भी जानते हैं कि ये भी तो, आप भी तो अपने स्वरूप को बदले हुए हो, आप भी तो वास्तविक ब्राह्मण नहीं हो। क्योंकि माथ नायस पूछत भयु, सारा संसार ब्राह्मण को प्रणाम करते हैं, लेकिन यहाँ तो सब ब्राह्मणी छत्री को प्रणाम कर रहे हैं। हनुमान जी महाराज कहे कि जब छत्री हो तो आपको छत्री होने के बाद ब्राह्मण को प्रणाम करना चाहिए, आपने भी तो प्रणाम नहीं किए। फिर बहुत ही सुंदर बात पूछ रहे हैं, जग कारण तारण भवहि भंजन धरणी भा, कि तुम अखिल भुवन पति लीला मनुजे। आइए इस पावन प्रसंग में हम चर्चा करें, इससे पूर्व भजन। लखन सिया रामचंद्र शंकर राम नाम रटते रहो, जब तक घटे में प्राण, कारज वही सुधारेंगे, भगवान। मुख में तू अपने बंदे, ये हमर मुंह गुटका पान तंबाकू खाए के लोग, ये मुख से हमला राम नाम की जाप करना है, भजन करना है। अबर राम जो है, राम शब्द 54 अंक से बने हैं। आजकल सियान में कथन राम राम का दऊ कि राम राम बाबा, तो 2 बार राम राम काबर कथे, 54 कतना होता 108। साधु संत मन कथे ये जीवन में जो है 108 बार राम के नाम ली, ओकर दिन की शुरुआत बहुत अच्छा रही और हर काम में सफल रही। राम में 54 अंक छिपे हैं, तो राम राम 2 बार कथन 108। तो आओ वही राम ला अपन मुख में धारण कर, मुख में तू अपने बंदे, मुख में तू अपने बंदे,
राम रस घोल सिया राम बोल बने Oh
लखन सिया राम शंकर हरि। महाराज जी यहाँ कार्य कर रहे हैं, जीवाचार्य है हनुमंत जी महाराज। भगवान शिव का रुद्र का 11वां अवतार है और उनका कार्य है कि ईश्वर के साथ जीव को मिला देना। सुग्रीव जीव का प्रतीक है और प्रभु राम है जो कि ब्रह्मा ईश्वर का प्रतीक है। अब दोनों को जोड़ने का कार्य हनुमान जी महाराज कर रहे हैं। भगवान के समक्ष जाते हैं और कहने के बाद उनका चित्र खींचते रहते हैं। अपनी किस्में हृदय में भगवान के स्वरूप को देखते हैं, अपने अंदर को देखते हैं, भगवान के स्वरूप को देखते हैं, फिर अंदर अपने स्वरूप को देखते हैं और फिर भगवान से बात करें। जग कारण तारण भव भंजन धरनी भार, कि तुम अखिल भुवन पति लीना मनुजे। कुछ समय की बात है, राक्षस लोग का इतना अत्याचार बढ़ा हुआ था। माता पृथ्वी है जो कि गौ का स्वरूप धारण करके ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और इसी बात का निवेदन करते हैं कि मैं संसार में नदी नाला पहाड़ पर्वत सबको सहन कर सकती हूँ, लेकिन अत्याचार अनाचार मेरे से सहन नहीं हो पाता। आकाशवाणी होता है कि समय आने पर मैं मनुष्य का रूप में अवतरण होऊंगा और सबकी दुख को दूर करूंगा। तो इसी को हनुमान के जग कारण तारण भव, कि क्या आप इस पृथ्वी के जीवों के कल्याण के लिए आपका अवतरण भंजन धरनी भार, जो धरती है जो कि बाड़े खल बहुचोर जुआरा जे लंपट पर धन परदारा, मात पिता माने सेवा साधु सन करवाई सेवा। ऐसे राक्षसी तत्व का अंत करके जो पृथ्वी का भार हरण करने के लिए तो आप नहीं आए हैं कि तुम अखिल भुवन पति, क्या अखिल ब्रह्मांड के आप नायक हैं और लिन्न मनुज अवतार, आप मनुष्य का अवतार लिए हैं। तो इस प्रकार से भगवान का परिचय पूछ रहे हैं और भगवान परिचय भी देते, क्योंकि आज वो ईश्वर रूप में नहीं देते। जैसा उनका प्रश्न है बहुत बड़े, कौशलेश दशरथ के जाए हम पितु बचन मानी बन आए, नाम राम लक्ष्मण दो भाई संग नारी सुकुमार सुहाई। यहाँ हरि निश्चर वेदी विप्र फिरई हम खोजते ही। हम दशरथ के पुत्र हैं और हमारी जो मेरी सुकुमारी का हरण होगा उसे हम खोज रहे हैं, लेकिन आप किन्हें ढूंढ रहे हैं? हम तो अपना बात बताए, कहो विप्र निज कथा बुझाई। इतनी बात कहे तो एक समय हनुमान जी जब शंकर भगवान लेकर के आए थे अयोध्या में और कुछ समय तक रुके थे, बहुत काल तक भगवान के साथ दर्शन गए। फिर भगवान कहे कि आप सुग्रीव के साथ ऋषमुख पर्वत में चले जाइए, वहीं हमारा आपका परिचय होगा। तो इस प्रकार से भगवान और हनुमान जी महाराज अपना परिचय देते हैं और आगे की कथा तो हनुमान जी महाराज है जो कि दंडवत विनम्र हो जाते हैं। प्रभु मैंने तो आपको पहचान नहीं पाया कि माया वश फिर भुलाना, और आप तो सर्वत्र जानिए वाले। लेकिन भगवान का यही है कि भगवान से हम जितना बात करेंगे उतना ही, उससे ज्यादा बात नहीं करते। ईश्वर से हम जितना मांगते हैं उतना ही प्रदान करते हैं। आइए समय का संकेत एक भजन और फिर आप सादर विदाई चाहिए। लखन सिया रामचंद्र भगवान की जय। सात खंड नवदीप में काल दीवाना, इस पापी जीव को नहीं। सात मात भाई बंधु
मतलब का जमाना है, कर सत्संग हरि भजन रामचंद्र भगवान जय। रतन है राम राम सागर से पार हुए तो राम हरि सागर से पार हुए तो राम हरि रतन है राम राम रतन है राम राम और सागर से पार हुए तो राम हरि सागर से पार हुए तो राम हरि दर्शन पाके दर्शन पाके मनवा भजन कर ले राम का दर्शन पाके भजन कर ले राम दर्शन पाके मनवा भजन कर ले राम का भजन करे राम कर ले राम का भजन करे राम कबीला कोई कबीला कोई नहीं सब खेल जगत है नहीं जगत है नहीं तो रहना गौरी गौरी माया जोड़ी तो रहना गौरी गौरी माया जोड़ी कभी तो रहना नहीं रहेगी नहीं रहेगी बहना संपत्ति नहीं रहेगी नहीं रहेगी बहना दर्शन पाके मनवा भजन कर ले राम
भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय, सब संतन की जय। हर